नमस्कार। आज बात करेंगे गढ़वाल के इतिहास के एक ऐसे जबरदस्त हीरो की जिनकी बहादुरी के किस्से अरे आज भी पहाड़ों में गूंजते हैं। ये जो कहावत है ना, ये गढ़वाल में सदियों से माधो सिंह भंडारी के नाम को जिंदा रखे हुए है। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये उनकी हिम्मत और उनकी कमाल की समझदारी को एक सलाम है। तो सोचिए, ये कहावत आज भी पहाड़ों में गूंजती है। पर आखिर कौन थे माधो सिंह भंडारी? मतलब ऐसा क्या किया था उन्होंने कि वो एक किंवदंती बन गए? चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब माधो सिंह की कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। और मजे की बात यह है कि इतिहासकारों के लिए भी ये पता लगाना बड़ा मुश्किल रहा है कि वो असल में किस सदी के थे, किस दौर में थे। तो सवाल यह है कि इतिहासकारों ने फिर पता कैसे लगाया? उन्होंने एक जासूस की तरह काम किया। उन्होंने माधो सिंह के राजा महीपति शाह के राजपाट को खंगाला और फिर श्रीनगर के केशोराय मठ में एक शिलालेख मिला 1625 का। उस शिलालेख और दूसरे पुराने कागजात को जोड़कर यह अंदाजा लगाया गया कि माधो सिंह का जन्म करीब 1585 में और उनकी मृत्यु 1635 के आसपास हुई होगी। कहते हैं शेर का बच्चा शेर होता है। माधो सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनकी रगों में बहादुरी दौड़ती थी, क्योंकि उनके पिता कालो भंडारी वो भी कोई मामूली योद्धा नहीं थे। एक किस्सा है कि जब दिल्ली, सिरमौर और कुमाऊं इन तीनों की फौजें मिलकर तपोवन की जमीन पर कब्जा करने आईं, तो कालो भंडारी ने अकेले, जी हां, अकेले ही उनके 4 सबसे तगड़े योद्धाओं को धूल चटा दी थी और गढ़वाल की इज्जत बचाई थी। तो जाहिर है पिता इतने बहादुर थे तो बेटा कैसे पीछे रहता। माधो सिंह भी एक जबरदस्त योद्धा बने और जल्द ही उस वक्त के ताकतवर राजा महीपति शाह के सबसे खास, सबसे भरोसेमंद सेनापति बन गए। और यहीं से शुरू होती है उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक। बात है तिब्बत अभियान की। गढ़वाल की सेना हिमालय की उस कड़ाके की ठंड में दुश्मन के बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गई थी। और वहां की ठंड वो कोई मजाक नहीं थी, वो जानलेवा थी। लेकिन सिर्फ दुश्मन और ठंड ही प्रॉब्लम नहीं थी, एक और बहुत ही अजीब और जानलेवा मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। देखिए, उस जमाने का एक रिवाज था कि खाना पकाने और खाने से पहले कपड़े उतारने पड़ते थे। अब आप खुद सोचिए, उस बर्फीली ठंड में ऐसा करना मतलब सीधे सीधे मौत को गले लगाना था। और नतीजा, पूरी की पूरी सेना भूखी मरने की हालत में पहुंच गई। और बस यहीं पर जब सब उम्मीद हार चुके थे, तब सामने आए माधो सिंह। उनकी तेज बुद्धि ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो जितना सरल था उतना ही क्रांतिकारी भी। उन्होंने सुझाव दिया कि रोटी को शुचि यानी कि पवित्र मान लिया जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसे पकाने या खाने के लिए कपड़े उतारने की जरूरत ही नहीं थी। राजा को बात तुरंत समझ में आ गई और उन्हें फौरन यह आदेश जारी कर दिया। बस फिर क्या था, इस एक छोटे से फैसले ने ना पूरी की पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। गढ़वाली सैनिकों में जैसे नई जान आ गई। पेट भरा तो हिम्मत भी लौटी और उन्होंने तिब्बती सेना को ऐसा खदेड़ा कि गढ़वाल राज्य की सरहद सीधी सतलुज नदी तक जा पहुंची। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। माधव सिंह सिर्फ एक बेहतरीन सेनापति नहीं थे, वो इससे कहीं ज्यादा थे। वो एक ऐसे जीनियस इंजीनियर थे जिनकी सोच अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। और उनकी सबसे बड़ी पहचान किसी जंग की जीत नहीं, बल्कि एक ऐसा कारनामा है जो आज भी इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता है। अब इस कमाल के प्रोजेक्ट के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कई किस्से कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी पत्नी ने उन्हें ताना मारा था, तो कुछ कहते हैं कि दरबार में किसी ने उनके गांव का मजाक उड़ाया था और यह बात उनके दिल पर लग गई। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, एक बात पक्की थी, माधो सिंह ने अब एक नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन करने की ठान ली थी। और उन्होंने जो कर दिखाया वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। सोचिए जरा, उन्होंने पहाड़ के दूसरी तरफ बहती हुई एक नदी को देखा और प्लान बनाया कि पहाड़ के सीने को चीरकर एक सुरंग बनाएंगे और उस नदी का पानी अपने बंजर गांव मलेथा तक लेकर आएंगे। और ये सिर्फ प्लान नहीं था, उन्होंने खुद कारीगरों के साथ मिलकर काम किया और करीब करीब 200 मीटर लंबी एक सुरंग खोद डाली। यही वो सुरंग है जिसे आज दुनिया मलेथा की कूल के नाम से जानती है। हर बड़ी कहानी का एक आखिरी पन्ना भी होता है। माधो सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी एक योद्धा की तरह अपने राज्य के नाम कर दी और उनका अंत भी अपना फर्ज निभाते हुए ही हुआ। अपने आखिरी मिशन पर
जब वो तिब्बत के पास राज्य की सरहदें पक्की कर रहे थे, तब सालों की वो हाड़ कंपाने वाली ठंड और दिन रात की मेहनत ने अपना असर दिखाया। उनका शरीर जवाब दे गया और वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। लेकिन यहां भी मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी उस इंसान के पहली फिक्र कौन थी? अपने सैनिक, अपना राज्य। उन्होंने अपने साथियों को आखिरी हुक्म दिया कि मेरी मौत की खबर किसी को, खासकर दुश्मन को, पता नहीं चलनी चाहिए। लड़ते रहना और धीरे धीरे पीछे हटना, ताकि दुश्मन को लगे कि हम अभी भी मजबूत हैं, और मेरे शरीर को अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार ले जाना। तो आखिर माधो सिंह भंडारी हमारे लिए पीछे क्या छोड़ गए? उनकी विरासत क्या है? यकीनन ये सिर्फ जीती हुई लड़ाइयों तक सीमित नहीं है। वो एक ही इंसान में दो शख्सियतें थे। एक तरफ वो एक ब्रिलियंट सेनापति थे जिसने तलवार के दम पर अपने राज्य की सरहदों को महफूज किया, उन्हें फैलाया। और दूसरी तरफ वो एक विजनरी इंजीनियर थे जिसने अपनी अक्ल और औजारों से बंजर जमीन में जान डाल दी। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो उस जमाने में मिलना लगभग नामुमकिन था। और शायद यही उनकी असली विरासत है। कोई मूर्ति या किला नहीं, बल्कि वो नहर, मलेथा की गूल। 350 साल से भी ज्यादा हो गए, और वो नहर आज भी इसी वक्त उनके गांव के खेतों को पानी दे रही है। ये उनकी सोच का एक जीता जागता सबूत है। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम किसी हीरो को कैसे मापते हैं? क्या उनकी जीती हुई लड़ाइयों से, या फिर उनके उन कामों से जो उनके जाने के सैकड़ों साल बाद भी पीढ़ियों की जिंदगी संवारते रहते हैं? सोचने वाली बात है।